हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी ज्ञान पे। तो जैसा कि आप सबको बताइए, पिछली क्लास में हमने आपका जो सिक्स मेथड है एक्जेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन यानी यथार्थ अवकल समीकरण, हमने उससे स्टार्ट कर दिया था। उसके कुछ क्वेश्चंस के ऊपर भी हमने बात करी थी और आज की क्लास भी आपकी इसी मेथड से रिलेटेड होने वाली है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि ये जो मेथड रहता है काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड रहता है। इसके रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप पेशेंस में आकर इस क्लास को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और जिन भी स्टूडेंट ने इससे पहले की क्लासेस नहीं दे रखी, तो हमने इसके सेपरेट प्ले लिस्ट बना रखी है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे नहीं, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा इस चैनल पे बीएससी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आज के यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि क्या है, सॉल्व यानी हल कीजिए y साइन 2x dx माइनस में ब्रैकेट में 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारी क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम इसी इक्वेशन को यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद आपको पता ही है कि यथार्थ अवकल समीकरण का यहाँ पर किस प्रकार से होती है, इसकी व्यापक रूप इसकी जनरल फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 की फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे dx के साथ dx डेरिवेटिव के साथ जो भी वैल्यू होगी वो हमारी m की वैल्यू होगी, dy के साथ जो होगा वो हमारी n की वैल्यू यहाँ पर हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे dx के साथ में क्या आ रहा है, y साइन 2x आ रहा है, तो ये तो हो जाएगी हमारी m की वैल्यू। साथ में dy के साथ क्या आ रहा है, 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। साथ में यहाँ पर आप देखिएगा माइनस भी आ रहा है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में क्या होता है, प्लस होता है, और अगर इधर माइनस आ रहा है तो हमें एन की वैल्यू के साथ माइनस को भी लेना होगा। तो ये क्या हो जाएगी हमारी, ये पूरी हमारी एन की वैल्यू हो जाती है और ये हमारी एम की वैल्यू यहाँ पर आपके आ जाती है। अब आपको पता है, जैसे आपकी एम की वैल्यू आ जाती है तो एम की वैल्यू को आपको वाई के सापेक्ष इसका क्या करना होता है, आंशिक अवकलन यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको करना होता है। तो किस प्रकार से करेंगे, डेल एम अपॉन डेल वाई। अब आपको पता है, अगर आपको वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है तो यहाँ पर हमें एक्स को क्या मानना होगा, अचर मानना होगा, यानी एक तरह से कांस्टेंट हमें यहाँ पर मानना होगा। तो आप देखेंगे साइन 2x यहाँ पर हमारे क्या हो जाता है, कांस्टेंट, और यहाँ पर y, तो y के सापेक्ष अगर हम इसका अवकलन करते हैं तो y का तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और साइन 2x कैसा रहेगा, वैसा का वैसा रहेगा। तो यहाँ पर साइन 2x यहाँ पर बच जाता है। फिर यहाँ पर आप देखिएगा, अब यहाँ पर n है, वो इस n का हमें किसके सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है x के सापेक्ष। और अगर हम x के सापेक्ष करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारा y किसकी तरह व्यवहार करेगा, कांस्टेंट की तरह यानी अचर की तरह। तो यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से हमें करना है। सबसे पहले यहाँ पर माइनस दे रखा है, बाहर माइनस रहेगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा 1 तो आपके कांस्टेंट होता ही है, तो इसका अवकलन हमेशा 0 होएगा आपका। वाई स्क्वायर भी यहाँ पर हमने कांस्टेंट माना है यानी अचर माना है, तो इसका अवकलन भी 0 हो जाता है। कॉस स्क्वायर एक्स का क्या होगा, सबसे पहले तो ये 2 पावर है वो आगे आती है, फिर कॉस एक्स को हम यहाँ पर लिखेंगे, फिर कॉस एक्स का यहाँ पर आपको पता है कि अवकलन क्या होता है, तो वो होता है माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पर माइनस आ जाता है और यहाँ पर साइन एक्स आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर क्या निकल के आ गया, -2 कॉस एक्स साइन एक्स। अब इधर माइनस दे रखा था और ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, यहाँ पर प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, आपके प्लस आ जाता है। तो डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या निकल के आया, 2 साइन एक्स और कोस एक्स यहाँ पर आपके आ जाता है। अब आप देखिएगा कि 2 साइन एक्स और कोस एक्स का क्या फॉर्मूला रहता है, तो वो होता है आपके साइन 2x, यानी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2x लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो डेल एन अपॉन डेल एक्स की जगह क्या आ जाता है, साइन 2x यहाँ पर आपके आ जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो आपके डेल एम अपॉन डेल वाई आया था वो भी साइन 2x आया था, और डेल एन अपॉन डेल एक्स भी क्या आया, साइन 2x, यानी दोनों वैल्यू कैसी आपकी इक्वल आ गई है। यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स वो कैसे आए, इक्वल आए यानी बराबर आए। और जब ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ये आपकी कैसी है, यथार्थ अवकल समीकरण यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। और जब हमें पता लग जाता है कि ये यथार्थ अवकल समीकरण यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम हमारा आंसर 3 स्टेपों में निकालते हैं। अब कौन कौन सी स्टेप है, तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो यहाँ पर सबसे पहली स्टेप आती है आपकी कि यहाँ पर आपको जो m का है dx के सापेक्ष यानी x के सापेक्ष इसका क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है यानी समाकलन कर देना है। और जब आप x के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर हमारा y किसकी तरह व्यवहार करेगा, निश्चल यानी इनवेरिएंट, या एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं अचर की तरह व्यवहार करेगा यानी कांस्टेंट की तरह व्यवहार यहाँ पर करने वाला है। तो आप देखिएगा सबसे पहले m की वैल्यू है, तो m की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, क्या आई थी हमारी, यहाँ पर आप देखेंगे y साइन 2x, तो इसको उस जगह पे हम रख देते हैं। तो यहाँ पर हमने रख दिया y साइन 2x और यहाँ पर साथ में dx भी आपको रख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इसका x के सापेक्ष का क्या कर देना है, समाकलन यानी इंटीग्रेशन कर देना है, और y हमारे यहाँ पर एक तरह से कांस्टेंट यानी अचर की तरह व्यवहार करने वाले। तो आप देखिएगा y तो वैसा का वैसा रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है यहाँ पर, और साइन 2x का यहाँ पर इंटीग्रेशन यानी अवकलन क्या हो जाएगा, यानी इंटीग्रेशन यानी समाकलन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका माइनस कोस 2x यहाँ पर आपका आ जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया माइनस और कोस 2x। अब यहाँ पर कोस के साथ आप देखेंगे x जो हमारा वेरिएबल इसके साथ है, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या दे रखा है, 2 दे रखा है।
तो अब यहाँ पर टू आपका क्या होगा, डिवाइड होगा टू यहाँ पर अपोन में आपके आ जाता है, क्योंकि इंटीग्रेशन में आपको पता है वेरिएबल के साथ जो भी कोफिशिएंट में होता है वो अपोन में आ जाता है। तो यहाँ पर टू है तो यहाँ पर टू अपोन में आपके आ चुका है, आप देख सकते हैं। ओके, उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर आपकी फर्स्ट स्टेप निकल के आ गई है। अब फर्स्ट स्टेप निकलने के बाद सेकंड स्टेप में क्या करते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप में आंसर आया है आपका, उसका वाई के सापेक्ष क्या कर देना है, आंशिक अवकलन कर देना है, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देना है। तो हम वही करने वाले। यहाँ पर हमारे आंसर क्या आया था, माइनस वाई कोस टू एक्स अपॉन टू आया था, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसका हमें वाई के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देना है। किस प्रकार से करेंगे, तो आप देखेंगे कि वाई का तो क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी अवकलन वो हो जाएगा 1 हो जाएगा आपके, तो यहाँ पर 1 आ गया। फिर कोस टू एक्स का वैसा रहेगा और अपॉन में यहाँ पर 2 आ जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा अवकलन क्या हो चुका है, यहाँ पर इसका माइनस कोस टू एक्स अपॉन 2 यहाँ पर आपके आ जाता है। उसके बाद आप देखिएगा थर्ड स्टेप हमारी क्या होगी कि अभी आपके जो सेकंड स्टेप में आंसर आया है उसको किसकी वैल्यू में से, n की वैल्यू में से आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। और n की वैल्यू में माइनस करने के बाद इस पूरे का आपको क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है, यानी समाकलन कर देना है। किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष। यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर सबसे पहले n की वैल्यू कहाँ आई थी हमारी, तो आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आप देखिएगा कि n की वैल्यू थी यहाँ पर हमारी माइनस ब्रैकेट में 1 + y² + cos² x, उससे हम यहाँ पर लिख देते। उससे हमने जो बाहर माइनस दे रखा था उसको अंदर ब्रैकेट में हमने यहाँ पर मल्टीपल करके यहाँ पर लिखा है कि -1 - y² - cos² x यहाँ पर लिख दिया। फिर आप देखिएगा अभी इसकी वैल्यू क्या आई थी हमारे यहाँ पर डेल अपॉन डेल वाई इंटीग्रेशन m/dx की, यहाँ पर आप देखेंगे इसकी वैल्यू अभी हमारी निकल के आई थी -cos2x अपॉन 2 यहाँ पर निकल के आई थी। और आप देखेंगे यहाँ पर क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। और यहाँ पर हमारे फॉर्मूले में भी क्या लगा हुआ है, माइनस, तो वो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। आप देख सकते हैं, इसका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और यहाँ पर क्या आ जाता है, cos2x अपॉन 2 यहाँ पर आपका आ जाता है सेकेंड स्टेप से। उसके बाद आप देखिएगा नेक्स्ट आपको क्या करना है, तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर cos 2x है। इस cos 2x का हम यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, आपको पता है cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos² x - 1। उसी फॉर्मूले का हम यूज़ करने वाले। इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, 2 cos² x - 1 हमने यहाँ पर लिख दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और बाहर यहाँ पर dy आपके आ जाता है। फिर यहाँ पर आपको इसे सॉल्व करना है। तो आप देखेंगे सबसे पहले 2 cos² x के अपॉन में हम 2 लेंगे, तो 2 से 2 कट हो जाएगा, क्या बचेगा, प्लस cos² x बचेगा, यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद आप नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर क्या है, -1/2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, -1/2 यहाँ पर आपके आ जाता है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे इंटीग्रेशन में क्या है, -1 - y² - cos² x + cos² x - 1/2 यहाँ पर आपके आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या वैल्यू सॉल्व हो रही है, तो आप देखेंगे कि -cos² x से ये +cos² x कट हो जाता है। और साथ में देखेंगे यहाँ पर -1 और यहाँ पर -1/2। आप जब इन्हें सॉल्व करेंगे, यहाँ पर दोनों ही माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जब इन्हें ऐड करेंगे तो आपके क्या आ जाएगा, -3/2 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या बच जाएगा, -y² यहाँ पर आपके आ जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन में यहाँ पर क्या आ जाता है हमारे -3/2 और -y², और इसका हमें y के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन करना है, यानी समाकलन करना है। तो आप देखेंगे -3/2 का अगर y के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा, -3/2 y यहाँ पर आ जाएगा। फिर अगर हम -y² का अगर यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे y के सापेक्ष तो क्या आ जाएगा, -y³ अपॉन 3 यहाँ पर आपके आ जाता है। और इससे आपकी थर्ड स्टेप यहाँ पर आपके निकल के आ जाती है। अब आपको पता है इसका फाइनली आंसर कैसे आता है कि आपका जो फर्स्ट स्टेप में आंसर आया था और थर्ड स्टेप में आंसर आया था, उन दोनों को हमें प्लस करके इक्वल सी के यहाँ पर कर देना है। तो आप देखिएगा कि फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले हमारे आंसर क्या आया था, तो वो आया था हमारे -y cos 2x अपॉन 2 आया था। और थर्ड स्टेप में अभी हमने आंसर निकाला क्या आया, -3/2 y - y³ अपॉन 3। तो इसे हम यहाँ पर रख देते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर आ जाता है आपके -y cos 2x अपॉन 2, और यहाँ पर जो अभी आया हमारे -3y/2 और -y³ अपॉन 3 इक्वल किसके हो गया, c के यहाँ पर आपके हो जाता है। फिर से आपको सॉल्व कर लेना है, या आप ऐसे कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले लीजिए पूरा। 2 और 3 का जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा अपॉन में 6 आ जाएगा। फिर आप देखिएगा 2 का अगर 6 में डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। फिर 3 को ऊपर आपको मल्टीपल करना है तो क्या आ जाएगा, -3y cos 2x आ जाता है आपके। फिर आप देखिएगा माइनस में, फिर यहाँ पर 2 का अगर 6 में डिवाइड देंगे तो 3 और 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा,
यहाँ पर -9y आ जाएगा। फिर यहाँ पर 3 है, 3 का 6 में डिवाइड देंगे तो 2 और 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2y³। ये नॉर्मल इक्वेशन यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व करना होता है, जो कि आपको अच्छी तरह से आता ही है। तो उसी तरीके से हमने इसे सॉल्व कर लिया। और अपॉन में जो 6 बचा है उसे हम क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, यानी इसी से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ चुका है, यहाँ पर आपके 6c आ जाता है, क्योंकि अपॉन में जो 6 था उसे हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल कर दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आ गया हमारे यहाँ पर -3y cos 2x -9y -2y³ इक्वल 6c यहाँ पर हमारे आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा, अब यहाँ पर सब में क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि माइनस को सबको क्या ले ले, हम कॉमन ले सकते हैं, या पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीपल कर लीजिए। आप कैसे भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर क्या करा, माइनस को कॉमन ले लिया और इक्वल टू के उधर भेज दिया। तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये क्या बन गया, 6c बन गया। और ये पूरे कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो इसे हमने क्या दे दिया, नया कॉन्स्टेंट यहाँ पर हमने के दे दिया। और ये पूरी वैल्यू कैसे होगी, प्लस में यहाँ पर आपकी चेंज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमने माइनस कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो आपकी क्या आ गई यहाँ पर 3y cos 2x + 9y + 2y³ इक्वल k आ जाता है, जो कि हमारे फाइनल आंसर यहाँ पर निकल के आ जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसे भी आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। और अभी तक भी जिन स्टूडेंट ने वीडियो सेशन को लाइक नहीं करे तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अब यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे लगा लीजिएगा, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि सॉल्व यानी हल कीजिए y ब्रैकेट में 1 + 1/x + cos y dx + x + log x - x sin y dy = 0। अब आपको पता है कि dx के साथ जो ये पूरी वैल्यू होगी ये हमारी m की वैल्यू हो जाएगी, और dy के साथ में जो पूरी वैल्यू होती है वो हमारी n की वैल्यू होती है। ठीक है, सबसे पहले सॉल्यूशन में हम इसी इक्वेशन को लिख देते हैं। अब यहाँ पर dx के साथ जो ये पूरी वैल्यू दे रखी है ये हमारी m की वैल्यू है, तो इसे हमने यहाँ पर लिख दिया m = y ब्रैकेट में 1 + 1/x + cos y। ओके, और dy के साथ में जो पूरी वैल्यू दे रखी है ये हमारी n की वैल्यू होती है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है n = x + log x - x sin y यहाँ पर आपके आ जाता है। अब आपको पता है कि m के साथ जो यहाँ पर जो m की वैल्यू आएगी उसको हमें y के सापेक्ष का क्या करना होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन करना होता है। तो वही हम यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर y के सापेक्ष क्या होगा, तो सबसे पहले y का, अगर हम y के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा x क्या होगा, अचर होगा, यानी कांस्टेंट की तरह व्यवहार करेगा। तो y का तो अवकलन हो जाता है 1, और ये पूरा तो वैसा का वैसा रहेगा, क्योंकि पूरी कांस्टेंट वैल्यू है तो ये वैसा का वैसा रहेगा। यहाँ पर 1 मल्टीपल हो जाता है, तो 1 इससे मल्टीपल होगा तो दोबारा यही वैल्यू आएगी, तो इसलिए हमने डायरेक्ट इसे यहाँ पर लिख दिया है। फिर आप देखेंगे cos y का, तो cos y का समाकलन क्या होता है, cos y का डिफरेंशियल यानी अवकलन क्या होता है, तो वो होता है आपका -sin y, तो इससे हमने यहाँ पर लिख दिया है। ओके, उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे ये क्या है, आपकी n की वैल्यू है। अब n की वैल्यू को हमें x से सापेक्ष करना होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन। और जब आप x के सापेक्ष करते तो y हमारा क्या सा होता है, अचर होता है, यानी कांस्टेंट होता है। तो आप देखिएगा del n/del x कैसे आएगा, तो यहाँ पर क्या होता है, x का तो आ जाता है आपका 1, यहाँ पर आ जाता है अवकलन। log x का क्या होता है 1/x, तो यहाँ पर लिख दिया है। फिर माइनस में x का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, sin y तो कांस्टेंट है तो ये तो वैसा का वैसा रहेगा, इससे 1 मल्टीपल हो जाएगा तो दोबारा sin y यहाँ पर आपका आ जाता है। तो del n/del x क्या निकल के आता है, 1 + 1/x - sin y। अब आप देखेंगे कि del m/del y भी हमारे यही आया था, और del n/del x भी हमारा यही आया है। तो दोनों वैल्यू हमारी सेम है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। del m/del y = del n/del x है। और जब ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारी किसी होगी, यथार्थ अवकल समीकरण होगी, यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। और जैसे ही आपकी ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है यानी यथार्थ अवकल समीकरण होती है, तो इसका आंसर हम 3 स्टेपों में हमारा निकालते हैं। पहली स्टेप क्या होती है कि यहाँ पर आपको m का x के सापेक्ष इसका क्या कर देना है, समाकलन यानी इंटीग्रेशन कर देना है। तो सबसे पहले हम m की वैल्यू रखनी होगी। m की वैल्यू अभी हमने निकाली थी y ब्रैकेट में 1 + 1/x + cos y, तो इसे हम यहाँ पर रख देते हैं। आप देखिएगा इसे हमने यहाँ पर रख दिया, उसका x के सापेक्ष हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन यानी समाकलन कर देना है। तो देखिएगा आप सबसे पहले क्या होगा, तो यहाँ पर हमें इसका इंटीग्रेशन करते हैं x के सापेक्ष। तो यहाँ पर y क्या कांस्टेंट है हमारे यहाँ पर, तो इसे हमने बाहर लिख दिया। फिर इंटीग्रेशन का साइन, फिर 1 + 1/x और dx यहाँ पर आ जाता है। फिर आपको क्या करना है, cos y का यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है। तो cos y तो कांस्टेंट है तो इसे हमने बाहर रख दिया, और इंटीग्रेशन में क्या आ जाता है आपके dx आ जाता है। हमने यहाँ पर इन दोनों को सेपरेट यहाँ पर लिख दिया है इंटीग्रेशन में। फिर यहाँ पर y तो वैसा का वैसा रहेगा, और 1 का क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष इंटीग्रेशन यानी समाकलन, तो वो x हो जाएगा। 1/x का क्या हो जाता है, log x यहाँ पर आपका आ जाता है। फिर आप देखेंगे cos y तो वैसा का वैसा ही रहेगा, और dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या आ जाता है, x आ जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा फाइनली इंटीग्रेशन निकल के आ गया है।
अब उसके बाद आपको जो फर्स्ट स्टेप में आंसर आया है ये पूरे का, अब इसका सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपको y के सापेक्ष इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देना है, यानी आंशिक अवकलन कर देना है। किस प्रकार से होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो पूरी स्टेप है हम यहाँ पर लिख देते हैं, और इसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। और जब आप y के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर हमारे x कैसा होगा, अचर होगा, यानी कांस्टेंट होने वाला है। तो आप देखिएगा y का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 मल्टीपल में फिर यहाँ पर x प्लस लॉग x, ये दोनों ही कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये वैसी की वैसी यहाँ पर रहने वाली है। फिर आप देखिए x वैसा का वैसा रहेगा, और cos y का क्या हो जाएगा, माइनस साइन y यहाँ पर आपका आ जाता है। 1 को इससे मल्टीपल करेंगे तो दोबारा यही वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी ये स्टेप क्या आ गई है, x प्लस लॉग x माइनस एक्स साइन वाई यहाँ पर आपका आ जाता है। अब जो आपकी सेकंड स्टेप में यहाँ पर ये आंसर आया है, इसको आपको n की वैल्यू में से क्या कर देना है, माइनस करके इस पूरे का y के सापेक्ष क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है। तो आप देखिएगा सबसे पहले n की वैल्यू आपको रखनी है। n की वैल्यू हमने कहाँ निकाली थी, तो आप ऊपर देखेंगे अभी, तो हमने n की वैल्यू निकाली थी x प्लस लॉग x माइनस एक्स साइन वाई आई थी, तो इसे हम वहाँ पर रखते हैं। आप देखिएगा तो x प्लस लॉग x माइनस एक्स साइन वाई, फिर यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो पूरी वैल्यू आपकी निकल के आई थी थर्ड सेकंड स्टेप में, अब उसको रखना है। साथ में यहाँ पर माइनस भी दे रखा है, तो ये माइनस उनसे मल्टीपल होगा, तो ये माइनस जैसे इस x से मल्टीपल होगा तो क्या आएगा, माइनस एक्स आ जाएगा। फिर आप देखिएगा कि ये जो माइनस है इस लॉग एक्स से मल्टीपल होगा तो माइनस लॉग एक्स आ जाता है। फिर ये जो माइनस है यहाँ पर इस माइनस एक्स साइन वाई से मल्टीपल होगा तो प्लस एक्स साइन वाई यहाँ पर आपका आ जाएगा। इसको आपको बिल्कुल ध्यान से रखना है, और यहाँ पर बाहर डी वाई आपके आ जाता है। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर log x प्लस का ये माइनस log x एक दूसरे से कट हो जाएगा, ये माइनस एक्स साइन वाई, ये प्लस एक्स साइन वाई यहाँ पर एक दूसरे से कट हो जाएगा, प्लस एक्स और माइनस एक्स ये भी एक दूसरे से कट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ भी वैल्यू नहीं बची है, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। साथ में डी वाई के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। अब देखिएगा, अब अगर हम जीरो का कभी भी इंटीग्रेशन करते हैं तो वो हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट वैल्यू आती है, यानी यहाँ पर हमारे सी आपके आ जाता है। अब आपको लास्ट फाइनली आंसर क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप में जो आंसर आया था वो थर्ड स्टेप में जो आंसर आया वो इक्वल किसके होगा, के। अब यहाँ पर हमने के क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड स्टेप में हमारा कांस्टेंट वैल्यू आई है आंसर यहाँ पर आपके, तो इसलिए हमें यहाँ पर एक नया कांस्टेंट यहाँ पर के हमने यहाँ पर रखा है। ओके, तो देखिएगा फर्स्ट स्टेप में आंसर क्या आया था, तो फर्स्ट स्टेप में आपका आंसर आया था वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस एक्स कोस वाई आया था, और थर्ड स्टेप में आंसर क्या है, सी यहाँ पर हमारे आया है। तो इन दोनों को हमें प्लस करके इक्वल के रख देना है। तो आप देख सकते हैं वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस एक्स कोस वाई प्लस सी इक्वल हमने के यहाँ पर रख दिया है। उसके बाद आप नेक्स्ट देखिएगा कि ये सी जैसे उधर यहाँ पर ये पूरी वैल्यू कैसी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है और के भी कांस्टेंट है, तो अगर हम सी को उधर ले जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, के माइनस सी हो जाएगा, और इसे हम पूरा नया कांस्टेंट यहाँ पर सी यहाँ पर हम नया यहाँ पर रख देते हैं। तो आप देख सकते हैं, और यहाँ पर वैसी की वैसी वैल्यू यहाँ पर बाकी की वैसी रहती है। अब आप देखिएगा कि y से x से मल्टीपल होगा तो y x आ जाएगा, फिर y से log x से मल्टीपल होगा तो y log x प्लस कोस वाई इक्वल सी यहाँ पर आपके आ जाता है। और आप देख सकते हैं कि फाइनली यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो निकल के आ गया है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी भी आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो आप लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या है, सॉल्व हल कीजिए। एक्स डी वाई प्लस वाई डी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ पर ब्रैकेट में एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम यहाँ पर इसे लिख देते हैं। अब आपको क्या है, डी एक्स और डी वाई का फंक्शन अलग यहाँ पर बनाना होगा। पहले जितने भी क्वेश्चन हमने करे उसमें सबसे पहले से ही आपको दिया जाता था डी वाई और डी एक्स के फंक्शन, लेकिन यहाँ पर आपको इसको सेपरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई ये स्टेप यहाँ पर आपके नीचे आ जाती है। फिर ए स्क्वायर को हमें अंदर इससे मल्टीपल करना है एक्स डी वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से, तो आपकी ये स्टेप आ जाती है। उसके बाद में यही ए स्क्वायर को हम यहाँ पर अंदर मल्टीपल करेंगे माइनस वाई डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, तो आपकी ये स्टेप निकल के आ जाती है। अब हमें क्या करना है कि डी एक्स और डी वाई के डेरिवेटिव अलग कर देने हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक्स डी एक्स आ रहा है और यहाँ पर भी डी एक्स का फंक्शन आ रहा है, तो हम डी एक्स को कॉमन लेके एक ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे और डी वाई को हम यहाँ पर अलग ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो आप देखिएगा एक्स डी एक्स से, और यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू उधर आएगी पहले इक्वल टू के उधर, तो ये प्लस की यहाँ पर आपकी आ जाती है। और इन दोनों में से हम डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें से हम कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, और ये जैसे ही उधर आएगा तो प्लस का चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाता है प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बाहर डी एक्स कॉमन आ गया।
फिर यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। जैसे ही यहाँ पर ये वैल्यू इधर इक्वल टू उधर जाएगी तो ये माइनस का हो जाएगा। इसमें से हमने वाई में से यहाँ पर आप देखेंगे वाई को कॉमन ले लिया और ये पूरी वैल्यू उधर गई तो माइनस का आ गई। तो यहाँ पर क्या आ गया है माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साथ में ब्रैकेट के बाहर डी वाई इक्वल टू जीरो यहाँ पर हमारे आ जाता है। अब आपको पता है कि डी एक्स के साथ जो पूरी वैल्यू होगी यहाँ पर हमारी एन की वैल्यू हो जाएगी ये, और डी वाई के साथ में जो पूरी वैल्यू होगी कौन सी वैल्यू हो जाएगी हमारी एन की वैल्यू हो जाती है। अब आप देखिएगा हमने यहाँ पर लिख दिया एम इक्वल टू एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये पूरी क्या हो जाती है हमारी एन की वैल्यू यहाँ पर आपकी आ जाती है। अब यहाँ पर जो हमारी एम की वैल्यू आएगी इसका हमें वाई के सापेक्ष क्या करना होगा, आंशिक अवकलन यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा। और जब हम वाई के सापेक्ष करते हैं तो हमारा एक्स किससा होगा, अचर होगा यानी कांस्टेंट होने वाला है। तो आप देखिएगा एक्स का अवकलन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। उसके बाद में आपको पता है कि आपको एक एक्स अपॉन वाई का यहाँ पर डिफरेंशियल का यहाँ पर रूल पता ही होता है। इसमें हमें क्या करना होता है, अगर इसका हमें अवकलन करना है तो इस कंडीशन में सबसे पहले वाई स्क्वायर आता है आपके अपोन में, जो अपोन में होता है उसका स्क्वायर कर देना होता है। फिर यहाँ पर आपको पता है कि जो अपोन में वैल्यू होती है उसको पहले वैसा का वैसा रख के फिर जो ऊपर वैल्यू दे रखी है उसका सबसे पहले आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है यानी अवकलन करना है। उसके बाद में आपको क्या है माइनस का साइन, फिर ऊपर वाली जो वैल्यू थी उसको वैसा का वैसा रखकर नीचे वाली वैल्यू का क्या करना होता है, डेरिवेटिव यानी अवकलन करना होता है। तो ये आपको अच्छी तरह से पता ही है, जब भी आपकी एक्स अपॉन वाई यानी अंश बट्टा हर का हमें यहाँ पर अवकलन करना हो तो इस प्रकार से हमें ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाना होता है। तो वही यहाँ पर हम लगाने वाले आप देखिएगा ए स्क्वायर ऑफ वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका हमें यहाँ पर क्या करना है, इसका अवकलन करना है यानी डिफरेंशियल करना है। तो क्या होगा, अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इस सबसे पहले इसका क्या कर देना है, हमें होल स्क्वायर कर देना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। उसके बाद में क्या होता है, तो यहाँ पर आपके जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये वैसा का वैसा ही रहेगा, और ऊपर वाले का हमें अवकलन करना होता है। ऊपर क्या दे रखा है ए स्क्वायर वाई, इसका हमें वाई के सापेक्ष अवकलन करना है तो वो क्या हो जाएगा, वाई का तो वन हो जाएगा और वन को ए स्क्वायर से मल्टीपल करेंगे तो ए स्क्वायर ही यहाँ पर आपके आ जाता है। फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर माइनस आता है, फिर ऊपर वाली वैल्यू वैसी की वैसी रहेगी तो ए स्क्वायर वाई यहाँ पर आपकी आ जाएगी, और जो नीचे वाली वैल्यू है उसका अब अवकलन होगा तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि एक्स तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, और वाई स्क्वायर क्या क्या हो जाएगा, टू वाई, तो यहाँ पर आपकी आ गया है। ठीक है, एक बार हम आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं। जब भी आपके इस प्रकार से हो आपका डिफरेंशियल, तो यहाँ पर अपोन वाली वैल्यू को तो आपको क्या करना है, स्क्वायर यहाँ पर कर देना है। उसके बाद में अपन में जो वैल्यू उसको तो वैसा का वैसा, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, पहले ये वैसा का वैसा रहेगा, फिर ऊपर वाली वैल्यू का आपको अवकलन करना है, फिर माइनस का साइन, फिर ऊपर वाली वैल्यू वैसी की वैसी रहेगी और नीचे वाली वैल्यू का आपको अवकलन करना होता है। आई होप आपको ये स्टेप अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में आ गई है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू में, अब यहाँ पर क्या दे रखा है, दोनों तरफ ए स्क्वायर दे रखा है, तो हमें ए स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में क्या आएगा, तो ब्रैकेट में यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा, इसे हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर वाई बचा और यहाँ पर टू वाई बचा है, तो ये क्या आ जाता है आपके माइनस टू वाई स्क्वायर, और अपॉन में क्या आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसके बाद आप देखिएगा वाई स्क्वायर में से माइनस टू वाई स्क्वायर माइनस होएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पर आपके आ जाता है। तो नेक्स्ट सिस्टम में क्या बचा है, यहाँ पर ए स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारे यहाँ पर डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू आई है। अब उसी प्रकार जो हमारे यहाँ पर एन की वैल्यू थी उसका हमें एक्स के सापेक्ष क्या कर देना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन कर देना है। और जब आप एक्स के सापेक्ष करेंगे तो वाई हमारे यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट यानी अचर होगा, तो वाई का अवकलन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर फिर देखिएगा वही वाली वैल्यू की अपॉन में जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इसका हमें होल स्क्वायर कर देना है। फिर यहाँ पर आप देखिएगा जो अपॉन में वैल्यू ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये वैसा का वैसा ही रहेगा ऊपर, और ऊपर जो ए स्क्वायर एक्स है अब इसका हमें क्या कर देना है, तो इसका हमें यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अवकलन करना होगा यानी डिफरेंशियल करना होगा। तो ऊपर क्या दे रखा है एक्स, यहाँ पर हमने पहले क्या कर दिया, इस स्टेप में आपको ध्यान रखिएगा, जैसे हमने यहाँ पर जो स्टेप निकाली थी उसमें हमने बाद में ए स्क्वायर को कॉमन लिया था। अभी हमने यहाँ पर क्या करा, पहले ही हमने यहाँ पर जो माइनस ए स्क्वायर इसको हमने बाहर पहले से कॉमन ले लिया, जिससे आप यहाँ पर अंदर हमारे यहाँ पर डिफरेंशियल में दिक्कत नहीं आए, क्योंकि ए स्क्वायर तो हमारे कांस्टेंट है, इसलिए हमने ए स्क्वायर को बाहर पहले से क्या कर लिया, कॉमन हमने यहाँ पर ले लिया। चाहे तो जैसे हमने यहाँ पर स्टेप में करा था बाहर कॉमन, बाद में आपने कॉमन लिया तो चाहे आप वैसे भी कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर क्या करा है, पहले से कॉमन ले लिया है। फिर यहाँ पर आप ब्रैकेट में देखिएगा तो जैसे हमने ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो ऊपर क्या बचा हमारे एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका हमें यहाँ पर अवकलन करना है, तो अपॉन में जो वैल्यू है इसका तो हमें यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपॉन में होल स्क्वायर आ जाता है। फिर अब जो ऊपर वैल्यू है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये वैसा का वैसा रहेगा। ऊपर क्या बचा है आपके एक्स बचा है, क्योंकि ए स्क्वायर को तो हमने बाहर पहले से कॉमन ले लिया, तो एक्स का अवकलन क्या हो जाता है, वन हो जाता है, आप देख सकते हैं।
फिर यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, ऊपर क्या बचा है, एक्स बचा है, तो ये वैसा का वैसा रहेगा, और अपोन में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप देखिएगा वाई तो हमारे कॉन्स्टेंट है, तो वाई का तो जीरो हो जाएगा अवकलन, और एक्स स्क्वायर का क्या आ जाता है, 2x यहाँ पर आपके आ जाता है। ओके, तो यहाँ पर आप देखिएगा ए स्क्वायर हमने यहाँ पर बाहर पहले से कॉमन ले लिया, तो माइनस ए स्क्वायर बाहर आ जाता है, और ब्रैकेट में क्या होगा, तो ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको हम इससे मल्टीपल करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर यहाँ पर आपके आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो अगर आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर में से माइनस 2x स्क्वायर माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और वाई स्क्वायर को हमने यहाँ पर आगे आपके लिख दिया है। ओके, उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर जो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जैसे इसको आप आगे लिखेंगे तो इसमें से क्या कॉमन आएगा, बाहर माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बाहर माइनस आएगा, और पहले से बाहर माइनस दे रखा, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर प्लस आपके आ जाता है। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो माइनस है जब ये अंदर मल्टीपल होगा तो क्या होगा, ये बन जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आप चाहे किसी भी प्रकार से समझ लीजिए। और यहाँ पर आपके क्या आ जाता है, ए स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। और आप देखिएगा कि डेल एम अपॉन डेल वाई की भी हमारी यही सेम वैल्यू आई थी, और डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू भी हमारे यहाँ पर यही सेम निकल के आती है। तो और ये जब दोनों एक दूसरे की इक्वल होती है तो ये हमारी कैसे होती है, यहाँ पर यथार्थ अवकल समीकरण होती है, यानी एक्जेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। और जैसे आपकी एक्जेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आ जाता है तो हमारा आंसर है वो 3 स्टेप में यहाँ पर हमारा निकल के आएगा। पहली स्टेप में क्या करना होता है, तो यहाँ पर आपको जो एम का एक्स के सापेक्ष क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है। तो एम की वैल्यू क्या थी, तो एम की वैल्यू अभी आपने निकाली थी, क्या आई थी, एक्स प्लस में ए स्क्वायर वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, आप देख सकते हो, इसका हमें एक्स के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर देना है, जो कि काफ़ी सिंपल होने वाला है, पर आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम इसे सेपरेट लिख देते हैं, एक्स का डी एक्स के साथ इंटीग्रेशन सेपरेट लिख दिया है। उसके बाद इसी इंटीग्रेशन को हमने इस वाली वैल्यू में लिख दिया है। यहाँ पर ए स्क्वायर वाई हमारे कैसा हो, कॉन्स्टेंट है, क्योंकि हम एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो वाई भी हमारा कॉन्स्टेंट होगा, तो इसे हमने बाहर लिख दिया है। और ब्रैकेट यहाँ पर इंटीग्रेशन में क्या आ जाता है, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर आपके आ जाता है। अब यहाँ पर आप देखिएगा एक्स स्क्वायर का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे यानी समाकलन करेंगे तो वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, फिर प्लस में ए स्क्वायर वाई आ जाता है। अब आप देखिए इस वैल्यू को आपको इंटीग्रेशन कर देना है, यानी आपको समाकलन करना है। अब यहाँ पर क्या है, एक्स तो हमारे यहाँ पर एक तरह से वेरिएबल है, चर है, लेकिन वाई को हमने क्या माना है, कॉन्स्टेंट माना है। तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि वाई एक तरह से हमारे ए की तरह ही तो व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि ये भी कॉन्स्टेंट होता है, तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी होता है, आपको अच्छी तरह से पता है, तो वही फॉर्मूला हमें अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला में पहले क्या आता है, 1 अपॉन ए, यानी यहाँ पर हमारे ए की तरह व्यवहार कौन कर रहा है, वाई कर रहा है, तो 1 अपॉन क्या आ जाता है, वाई, फिर टेन इनवर्स, फिर एक्स अपॉन ए, तो ऊपर तो एक्स आएगा और ए की तरह हमारे व्यवहार वाई कर रहा है, तो एक्स अपॉन वाई यहाँ पर आपके आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब कांस्टेंट वैल्यू हम इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि आपको जो मैंने बताया था कि जैसे फाइनल आंसर कैसा होता है हमारा, फर्स्ट स्टेप प्लस थर्ड स्टेप इक्वल टू सी, तो हम बाहर पहले से ही पूरी वैल्यू का हम बाद में ही हम यहाँ पर कांस्टेंट लगाने वाले, इसलिए हम यहाँ पर इस जगह पे हम कांस्टेंट वैल्यू नहीं लगाते। ओके, तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर हमारे फिर y से ये y कट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, और यहाँ पर प्लस का एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर यहाँ पर आपके आ जाता है। उसके बाद में आपके जो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में आंसर आया है उसका यहाँ पर आपको सेकंड स्टेप में क्या कर देना है, y के सापेक्ष इसका पार्शियल डिफ्रेंसिएशन कर देना है, यानी आंशिक अवकलन कर देना है। अभी आप देखिएगा फर्स्ट स्टेप में ये आंसर आया था, तो अब इस पूरे का हम क्या कर देंगे, पार्शियल डिफ्रेंसिएशन यानी आंशिक अवकलन करने वाले हैं। अगर हम y के सापेक्ष कर रहे हैं तो x हमारा कैसा होगा, कांस्टेंट यानी अचर होगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ए स्क्वायर वैसा का वैसा। फिर टेन इनवर्स का जब आप अवकलन करते हैं तो टेन इनवर्स का कैसे अवकलन होता है, 1 अपॉन में 1, जो वाली वैल्यू आपकी वैसे की वैसी यहाँ पर आ जाएगी आप, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का हम आपको फॉर्मूला बताते हैं, जो कि क्या होता है जब आप इसका अवकलन करते हैं तो वो होता है आपके 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई करा है, तो यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई है, तो 1 अपॉन में 1 प्लस और ये जो पूरी वैल्यू है उसका होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर ये तो आ गया है, अभी तो हमने टेन इनवर्स का अवकलन करा है। अब इसके यहाँ पर जो ये ब्रैकेट में वैल्यू एक्स अपॉन वाई, अब इसका भी हमें अवकलन करना होगा, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर यहाँ पर आपका आ जाता है। फिर यहाँ पर आप देखिएगा, तो अभी इसका हमें क्या कर देना है, इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कैसे होगा, तो यहाँ पर क्या है, 1 प्लस एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर, इसको जैसे हम ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। फिर इसका हमें क्या कर देना है, इसका नॉर्मली एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, तो कैसा बन जाएगा ये, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में
वाई स्क्वायर यहाँ पर आपका आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वैल्यू आ जाती है हमारी। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर जो अपॉन में वाई स्क्वायर है ये ऊपर चल जाएगा, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आप देखिएगा तो यहाँ पर क्या है आपके, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कट हो जाएगा और ये ए स्क्वायर इस माइनस एक्स से मल्टीपल होगा तो क्या आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर एक्स आ जाएगा और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर आपके आ जाता है। और सेकंड स्टेप में आपका ये आंसर आ गया। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है कि जो आपका जो सेकंड स्टेप में आंसर आया है उसको एन की वैल्यू में से माइनस करके उसका वाई के हिसाब से इंटीग्रेशन कर देना है। तो वही हम करने वाले। सबसे पहले आप देखिए एन की वैल्यू क्या है, तो एन की वैल्यू अभी हमने निकाली थी वाई माइनस एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो उसे हम यहाँ पर रख देते हैं। आप देखिएगा हमने यहाँ पर रख दिया वाई माइनस एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और क्या आ जाता है ए स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर आपके आ जाता है। अब ये माइनस का और ये प्लस का एक दूसरे से कट हो जाता है। इंटीग्रेशन में क्या आ जाता है इंटीग्रेशन वाई डी वाई आ जाता है। अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा समाकलन वाई स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। अब फाइनली आंसर हमारा कैसे निकल के आता है आपको अच्छी तरह से पता है कि फर्स्ट स्टेप में जो आंसर आया है थर्ड स्टेप में जो आंसर आया है उसको इक्वल सी के हमें कर देना है। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट स्टेप में आंसर हमारा क्या आया था, तो वो आया था हमारे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई आया था। और थर्ड स्टेप में आंसर अभी हमने निकाला वाई स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, इसको हमने इक्वल सी के रख दिया। अब इसके आगे ये सॉल्व होगा नहीं, तो ये क्या हो जाता है हमारा फाइनली आंसर निकल के आ चुका है, आप देख सकते हैं। और आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास यहाँ पर आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो आप इसके जितने भी क्वेश्चंस आज हमने आपको कराए इसके आप एक बार जरूर प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास भी आपकी इसी यहाँ पर मेथड से रिलेटेड होने वाली है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो आप नेक्स्ट क्लास में भी बने रहिएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज की क्लास आपको कैसी लगी सभी स्टूडेंट्स को कमेंट करके जरूर बताना है और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।